नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, कई बार परिवार में अस्थिरता का वातावरण बना रहता है। परिवार के लोगों में मानसिक तनाव रहता है। घर में कला कलेश का वातावरण भी बना रहता है। हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसका कारण हो सकता है पितृदोष। और इससे बचने के लिए जरूरी है श्राद्ध करना। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या है ये श्राद्ध, कैसे करें इसे, और हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी शुभ काम की शुरुआत में माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद लेना जरूरी माना गया है। और हिंदू मान्यता के अनुसार पितरों को भोजन कराना आवश्यक माना गया है। हमारे ऋषियों का और गीता में भी कृष्ण का कहना है कि अग्नि में मंत्र सहित डाली गई सामग्री इच्छित देवता या पुरखों तक पहुंच जाती है। आज के स्पेशल एपिसोड में हम लेकर आए हैं ऐसा ही कुछ खास आपके लिए। आज जानेंगे कैसे करें पितरों को संतुष्ट, किस विधि विधान से किया गया श्राद्ध पितरों तक पहुंचता है। इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्रीमन नारायण। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो पंडित जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये पितृदोष है क्या। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान विष्णु का, माता बगलामुखी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, यदि आपको विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही हो, यदि आपके परिवार में लगातार अस्थिरता का वातावरण बना हो, आपके घर में परिवारजन मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हों, घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश का वातावरण बना रहता हो, यदि आपको पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता हो, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो मत्स्य पुराण का संकेत यह कहता है कि आपके घर में पितृदोष है, यानी आपके घर के जो पितृ हैं वो अतृप्त हैं। तो क्या आप अपने घर के पितरों की शांति के लिए साल में एक बार आने वाले पितृपक्ष में पिंडदान, पितृतर्पण और उनके निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करते हैं? जिस तरह आप अपने और अपने परिवारजनों के जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, साल में आने वाले कई उत्सवों को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं और लाखों रुपए उनमें खर्च कर देते हैं, पर क्या आप उतने ही धूमधाम से, उतनी ही श्रद्धा से साल में सिर्फ 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष पर्व में अपने पितरों को, आपके उन परिजनों को जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम से क्या आप श्राद्ध करते हैं? क्या आप पितृपक्ष में पिंडदान करते हैं? क्या आप पितृपक्ष में तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं? यदि नहीं, तो मित्रों, जो मनुष्य अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार, श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म इत्यादि विधि पूर्वक न करके उसे सिर्फ व्यर्थ व औपचारिकता समझते हों, उन्हें पैतृक प्रकोप से शारीरिक कष्ट, आंतरिक पीड़ाएं, बुरे स्वप्न या स्वप्न में पूर्वजों का दर्शन होना, संतानहीनता होना, वंश वृद्धि नहीं होना, घर में परिवार में बार बार अकाल मृत्यु का होना, धन की हानि होना, परिवार में हमेशा कलह कलेश का होना, दुर्घटना और अपमान प्राप्त होना, ये सब उसी के लक्षण हैं। उस घर में, उस परिवार का किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं होता है जिस घर के अंदर श्राद्ध पक्ष के अंदर पितृ तर्पण नहीं किया जाता हो, श्राद्ध पक्ष नहीं किया जाता हो, पितरों को भोजन नहीं कराया जाता हो, ब्राह्मण भोज नहीं कराया जाता हो। वहीं जो मनुष्य पितृपक्ष में तत्परता से, मन से, श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, पितृकर्म करते हैं, तर्पण कर्म करते हैं, उनको पूर्वजों की गति से सुगति प्राप्त होती है। परिणामतः उनकी, यानी जो श्राद्ध कर रहे हैं, उनकी प्रगति व उन्नति होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, यश मिलता है, वैभव मिलता है, स्वस्थ जीवन मिलता है, वंश वृद्धि होती, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, धन की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी ने जैसे पितृदोष के बारे में बताया है, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस पितृदोष को खत्म किया जाए। वैसे पंडित जी, इस बार श्राद्ध कब है? मित्रों, इस बार पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष 9 सितंबर सन 2014 मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है, जो कि 24 सितंबर सन 2014 तक चलेगा। यह जो पक्ष होता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अर्थात प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि तक 15 दिवसीय पक्ष कहलाता है। इस श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा को जोड़ लेने से ये 16
दिन का महालय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। पितृपक्ष श्राद्धों के लिए निश्चित 15 तिथियों का एक समूह है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। जैसे अगर द्वादशी तिथि में किसी का देहांत हुआ है तो पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। नवमी तिथि पे हुआ है तो पितृपक्ष की नवमी तिथि पे उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि पे देहांत होने से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। तो इसी दिन से महालय अर्थात श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ माना गया है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से जो कुछ भी दिया जाए। तो पितृपक्ष में श्राद्ध करने से आपके जो पितृगण हैं वो वर्ष भर प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें, आपके सिवा आपके पितरों का है कौन? कौन उनको जल देगा? कौन उनको भोजन देगा? जब आप ही अपने पितरों को जल नहीं देंगे, आप ही अपने पितरों को भोजन नहीं देंगे तो आपके जो पितर हैं वो अतृप्त रहेंगे। क्या आप बगैर भोजन के, क्या आप बगैर जल के रह सकते हैं? यदि नहीं तो आपके जो पितर हैं उनको भी भोजन देना, उनको भी जल देना न केवल आपके संस्कारों में होना चाहिए बल्कि अपने बच्चों के संस्कारों में भी इस बात को डालिए। यदि आपके इस कलयुग में ये कहा गया है कि आप भगवान को एक बार बाद में पूजिए लेकिन उससे पहले अपने पितृ देवताओं को पूज लीजिए। कोई भी आप यज्ञ हवन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि उसमें पितरों की पूजा भी करवाई जाती है। आज भी आपके समाज के अंदर जब भी शादी होती है, शादी के साथ में रात्रि जगह लगता है। रात्रि जगह क्या है? वो आपके पितरों की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। तो इस पितृपक्ष के महत्व को समझने की कोशिश करिए और ये आप नियम बनाइए कि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को आपको जल देना है, आपको उनको भोजन देना है, उनकी मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। पंडित जी, अगर देखा जाए तो कितने दिन ये श्राद्ध पक्ष चलेगा और किस दिन किसका श्राद्ध हम कर सकते हैं? आइए यह भी जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में किस तारीख पर कौन सी तिथि का श्राद्ध कम किया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 15 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, पूर्णिमा तिथि को मिला ले तो 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है। लेकिन इस बार प्रतिपदा तिथि और पूर्णिमा तिथि का जो श्राद्ध है वो 9 सितंबर सन 2000 मंगलवार को मनाया जाएगा। इस बार मंगलवार को पूर्णिमा तिथि प्रातः 7:08 तक रहेगी। उसके पश्चात में प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी जो अंत रात्रि 3:41 पे खत्म हो जाएगी। इस प्रकार प्रतिपदा तिथि के क्षय के कारण इस बार प्रतिपदा तिथि जो है एकम तिथि वो क्षय हो रही है। उसके कारण प्रतिपदा तिथि यानी एकम तिथि और पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध एक ही दिन मनाया जाएगा। द्वितीय तिथि का जो श्राद्ध है वो 10 सितंबर 2014 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। तृतीय तिथि का जो श्राद्ध है वो 11 सितंबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि का जो श्राद्ध है वो 12 सितंबर सन 2014 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। पंचमी तिथि और भरणी का श्राद्ध 13 सितंबर सन 2014 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि और कृतिका का जो श्राद्ध है वो 14 सितंबर सन 2014 रविवार के दिन मनाया जाएगा। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 15 सितंबर सन 2014 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का जो श्राद्ध है वो 16 सितंबर सन 2014 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। नवमी तिथि और मातृ नवमी का जो श्राद्ध है वो 17 सितंबर सन 2014 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। दसवीं तिथि का जो श्राद्ध है वो 18 सितंबर सन 2014 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का जो श्राद्ध है वो 19 सितंबर सन 2014 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। द्वादशी तिथि और सन्यासियों का जो श्राद्ध है वो 20 सितंबर सन 2014 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि और मघा का जो श्राद्ध है वो 21 सितंबर सन 2014 रविवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि का जो श्राद्ध है वो 22 सितंबर सन 2014 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। अमावस्या सर्वपितृ जो श्राद्ध है वो 23 सितंबर सन 2014 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। सुहागिनों का श्राद्ध व तर्पण 17 सितंबर बुधवार के दिन किया जाना चाहिए। इस तिथि को इस दिन उन महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पति के पहले हुई हो, इसलिए इस दिन को मातृ नवमी भी कहा जाता है। पितृपक्ष की जो नवमी को माता के श्राद्ध के लिए सबसे पुण्यदायी माना गया है। यदि आपकी माँ का देहांत हो चुका है तो पितृपक्ष की जो उनकी तिथि तो मुख्य है ही, लेकिन जो पितृपक्ष की जो नवमी तिथि है जिसको हम मातृ नवमी के रूप से जानते हैं
उस दिन अपने माता का श्राद्ध करना चाहिए। उस दिन जो भी आप जल प्रदान करते हैं, आप जो भोजन प्रदान करते हैं, वो आपकी माता को जाता है। आपकी माता उस भोजन को ग्रहण करती है, आपकी माता उस जल को ग्रहण करती है और तृप्त होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। जिस तरीके से बचपन में आशीर्वाद प्रदान किया, जवानी में आशीर्वाद प्रदान किया, उसी तरीके से मरने के बाद भी वो आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। तो दोस्तों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि क्या है पितृदोष और किस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। आगे भी बहुत कुछ बाकी है और जानेंगे क्या है श्राद्ध करने की सही विधि। लेकिन एक ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुल्लक टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाना पितृदोष के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, कई लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी दुर्घटना में, अस्त्र शस्त्र, पशु, विष, आत्महत्या, ऐसे भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो क्या इनके लिए कोई अलग से विधान है श्राद्ध करने का? जी बिल्कुल। जो श्राद्ध पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, तो चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध की विशेषता, पितृगणों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार किया जाता है। किंतु जिनकी जो मृत्यु दुर्घटना से हुई हो, अस्त्र से हुई हो, शस्त्र से हुई हो, किसी पशु के खाने से हुई हो, विष से हुई हो, आत्महत्या जिन्होंने करी हो, कोई जल कर मरा हो, कोई डूब कर मरा हो, कोई बिजली गिरने से मरा हो, इन अकाल मृत्यु जिनको हम कहते हैं, इन कारणों से यदि उसकी मृत्यु हुई हो तो उसकी ज्ञात तिथि को छोड़कर, यानी अगर नवमी की तिथि के दिन उसकी मृत्यु हुई है तो उसकी ज्ञात तिथि नवमी को छोड़कर चतुर्दशी, श्राद्ध पक्ष की जो चतुर्दशी है, उस दिन उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। चतुर्दशी तिथि में लोक छोड़ने वाले व्यक्ति का श्राद्ध अमावस्या तिथि में करने का विधान है। जो चतुर्दशी तिथि में जिनका देहांत हुआ है, उनका जो श्राद्ध है वो अमावस्या तिथि को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या को है पितृ विसर्जनी अमावस्या, अर्थात पितृ अमावस्या कहते हैं, महालया कहते हैं। तो जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण इत्यादि नहीं कर सकते हैं, वे अमावस्या तिथि को ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अगर संपन्न करते हैं, श्राद्ध का पूरा तर्पण करते हैं, धूप कर्म संपन्न करते हैं, भोजन कर्म संपन्न करते हैं, तो जिन पितरों की तिथि याद नहीं हो, ये कई बार ये पता ही नहीं रहता है कि आज आपके दादाजी हैं, परदादाजी हैं, 3 पीढ़ियों का श्राद्ध बताया गया है। आपके दादा, आपके उसके बाद में पिता और दादा के भी ऊपर परदादा, 3 पीढ़ियों का, पिता के तरफ की 3 पीढ़ी और माता के तरफ की 3 पीढ़ियों का श्राद्ध। अब उनमें से किसी की तिथि याद नहीं हो तो क्या करें? तो उनके निमित्त जो है अमावस्या, जो सर्वपितृ अमावस्या तिथि होती है, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण करें, दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। पंडित जी, देखा जाए तो आजकल के समय में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, थोड़े मॉडर्न हो गए हैं लोग आज के जमाने में। जी। ऐसे में अगर किसी का श्राद्ध हो तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है या फिर कोई विशेष व्यक्ति ही करता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि किसका श्राद्ध किसको करना चाहिए, कौन अधिकारी है। पिता के श्राद्ध का अधिकार उसके पुत्र को है, किंतु जिस पिता के कई पुत्र हों, उसका श्राद्ध उसके बड़े पुत्र को करना चाहिए। और जिसके कोई पुत्र नहीं हो, वंश ही नहीं हो उसका श्राद्ध उसकी पत्नी भी कर सकती है। और जिसके पत्नी ही नहीं हो, उसका जो श्राद्ध है उस व्यक्ति के सगे भाई कर सकते हैं। और जिसके कोई सगा भाई नहीं हो तो उसका श्राद्ध उसके दामाद या पुत्री के पुत्र, यानी नाती जिसको हम कहते हैं, उसको अधिकार है। और परिवार में कोई ना होने पर उसने जिसे उत्तराधिकारी बनाया हो, कोई गोद लिया हो, वो व्यक्ति उसका श्राद्ध कर्म कर सकता है। पूर्वजों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध शास्त्रों में बताए गए उचित समय पर करना ही फलदायी होता है। आइए आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि शास्त्रों में तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा बताया गया है। ये नहीं है कि आपने दिन भर में कभी भी श्राद्ध कर्म कर दिया, उसके लिए एक समय निश्चित किया गया है। वो समय को जानना बहुत जरूरी है। पितृ शांति के लिए तर्पण का जो सबसे, तर्पण मतलब जल छोड़ना पितरों के निमित्त। तर्पण का अर्थ समझने की कोशिश करिए। तर्पण मतलब जब आप जल छोड़ते हैं वो पितरों को जल जाता है, वो तर्पण कहलाता है। तो तर्पण का जो श्रेष्ठ जो समय है वो संगव काल, अर्थात यानी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक माना जाता है।
इस समय के दौरान में आपको तर्पण का कर्म करना चाहिए। इस दौरान किया गया जल से तर्पण आपके पितरों को तृप्त करता है। तो जल से किया गया तर्पण पितरों को तृप्त करने के साथ साथ में आपको पितृ दोष से, आपको पितृ ऋण से मुक्ति दिलाता है। इसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार तर्पण के बाद में बाकी श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ और फलदायी समय जो होता है वो कूतप काल का होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार में ये जो कूतप काल का जो समय होता है, हर तिथि पर सुबह 11:36 से, नोट कर लीजिए आप, 11:36 से दोपहर 12:24 तक होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस समय सूर्य की रोशनी और ताप कम होने के साथ साथ पश्चिमाभिमुख होकर भगवान सूर्य हो जाते। ऐसी स्थिति में जो पितर हैं वो अपने वंशजों द्वारा श्रद्धा से जो भोग दिया है वो बगैर किसी कठिनाई के वो उस भोग को ग्रहण करते हैं। मित्रों, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पितृ ऋण, आपके माता पिता का आपके ऊपर ऋण है। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, उनके जीते जी अगर आपने उनकी सेवा नहीं करी, कम से कम उनके मरने के पश्चात में आप उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करके आप उनको मुक्ति दिला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ये एक ऋण है जिसको हम मातृ ऋण कहते हैं, पितृ ऋण कहते हैं। अपने जीते जी अपने माता पिता की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करिए, उसी को भगवान को पूजने के बराबर माना गया। तो पंडित जी, अभी हमने श्राद्ध के बारे में वैसे काफी कुछ जान लिया, लेकिन क्या इसकी कोई और दूसरी सही और सरल विधि भी है क्या? क्योंकि आजकल नवयुवकों को पता नहीं होता कि किस विधि से श्राद्ध किया जाए, तो ऐसे में श्राद्ध की कोई और दूसरी सही और सरल विधि हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, आइए अब यह भी जान लेते हैं कि किस विधि से श्राद्ध कर्म किया जाए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोगों को इसका विधान ही नहीं पता। विदेशों में भी हम अक्सर जाते रहते हैं, जहाँ पे भी हम देखते हैं इंडियंस बहुत जगह हैं, भारतीय बहुत जगह हैं, लेकिन उनको तर्पण करने का, उनको श्राद्ध कर्म करने का तरीका ही नहीं मालूम। तो आज मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करिए। जिस तिथि पे आपको घर में श्राद्ध करना हो, उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। पितरों के निमित्त भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें और अपने नित्य नियम की पूजा करके अपने रसोई घर की शुद्ध जल से साफ सफाई करें और अपने पितरों की सुरुचि यानी उनके पसंद, जो उनको पसंद का भोजन था, वो स्वादिष्ट भोजन अपने हाथ से शुद्धता से बनाएं, बगैर लहसुन प्याज के। भोजन को एक थाली में रखकर उसको एक थाली में रख लें, जो भी भोजन पकवान आपने बनाया। और पंचबली, ध्यान रखें, पंचबली 5 जगह क्या होती है पंचबली? 2-2 पूड़ी या रोटी जो भी आपने बनाई है, तो 2-2 पूड़ी या 2-2 रोटी, उस पर थोड़ी थोड़ी सी खीर का विधान माना बताया गया है कि उस दिन खीर अवश्य बनाए। तो थोड़ी सी खीर या जो भी मीठा आपने बनाया उस मीठे को 2-2 पूड़ी के ऊपर आप रख दीजिए 5 जगह। तो थोड़ी सी खीर रखकर 5 पतलों के ऊपर उसको अलग अलग रख दें। एक उपला यानी गाय के गोबर का जो कंडा होता है, समझ गए आप, जो कंडा होता है उपला जिसको हम बोलते हैं, उस कंडे को गैस के ऊपर गर्म कर लें। गर्म करके उसको किसी पात्र में रख दें। अब आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने अपने पितरों की तस्वीर को एक चौकी के ऊपर, बाजोट के ऊपर स्थापित कर दें। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि पितरों की पूजा में रोली और चावल वर्जित है। लाल रंग की जो रोली होती है और चावल, वो कभी भी पितरों की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। रोली जो है वो रजोगुणी होने के कारण पितरों को नहीं चढ़ती। चंदन सतोगुणी होता है, अतः भगवान शिव की तरह पितरों को भी चंदन अर्पण किया जाता है। इसके अलावा पितरों को सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जौ चढ़ाए जाते हैं। तो आप भी अपने पितरों को चंदन का टीका लगाएं, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, जौ अर्पण करें। उनके समक्ष 2 अगरबत्ती और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करें और जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगें। अपने घर की सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगे और उन्हें भोजन का निमंत्रण दें। भोजन की थाली और 5 जगह जो आपने बलि रख रखी है उनको पितरों के सामने चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। गरम उपला जो है यानी जो कंडा है, उस पर आप शुद्ध देशी घी और भोजन की थाली जो आपने बना के रखी है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा सारे पकवान लेके एक कटोरी के अंदर शुद्ध घी में उसको मिला लीजिए और फिर उसको आपको गरम जो आपका जो उपला है उसके ऊपर अपने पितरों को भोग देना है। भोग देते समय उंगलियों का ध्यान रखें। इस तरीके से
उंगलियों को आप भोग लेके उस उपले के ऊपर ये आपको भोग देना है। मुख्य बात ये ध्यान रखने की, जब तक आप इस प्रकार अपने पितरों को धूप नहीं देंगे तब तक आपके घर के पितृ देवता भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उस धूप से उठने वाली सुगंध से ही वो भोजन ग्रहण कर देते हैं। आपने ब्राह्मण को भोजन करवा दिया और आपने धूप नहीं दी, आपने सोचा कि श्राद्ध कर्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। हमारे जैसे ब्राह्मणों के भोजन करने से ही आपके पितृ शांत नहीं हो जाते हैं। जब तक आप धूप नहीं देंगे तब तक उनको भोजन नहीं लगेगा। तो आप धूप अवश्य दीजिए। धूप देने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लेके भोजन की थाली के चारों तरफ 3 बार घुमाकर अंगूठे की तरफ से जमीन पर छोड़ दें। आप में से बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें यह नहीं पता होगा कि जब हम अंगुलियों की तरफ से जल छोड़ते हैं, यानी इन सीधे हाथ से हम अंगुलियों की तरफ से जल छोड़ते हैं, तो उस जल को देवता ग्रहण करते हैं। और जब हम अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं, यानी हाथ को टेढ़ा करके अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं, तो आपके पितृ देवता उस जल को ग्रहण करते हैं। बहुत छोटी सी किंतु आप सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपका दिया हुआ भोजन और आपका जल ग्रहण करें, तो इस विधि से आप धूप दें, इस विधि से जल को अंगूठे की तरफ से छोड़ें। एक बार पुनः उनसे मंगल आशीर्वाद की कामना करें। 5 बलि में से 1 बलि गाय को, 1 बलि कुत्ते को, 1 बलि कौवे को और 1 किसी मांगने वाले को और 1 चींटी को आपको खिलाना है। भोजन की थाली घर में जो ब्राह्मण आपने आमंत्रण दिया है जिसको, उसके सामने उसको भोजन की जो थाली आपने रख रखी वो थाली उसको दें, उसे आत्मीयता से भोजन करवाएं। भोजन के पश्चात में ब्राह्मण देवता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें और ब्राह्मण को यथा योग्य यथाशक्ति दक्षिणा वस्त्र इत्यादि देकर उसको विदा करें। इस प्रकार आपको श्राद्ध कर्म का नियमित रूप से पालन करना है। तो 15 दिन का जो श्राद्ध दिवस है, यदि आप विधि विधान पूर्वक अपने पितरों को भोजन कर्म देते हैं, धूप कर्म देते हैं, तर्पण कर्म देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जो घर के पितर वो तृप्त होते हैं। साल में सिर्फ 15 दिन उनको आपके पास आने की इजाज़त मिलती है। ये 15 दिन उनके निमित्त है। यदि आप साल के 15 दिन उनको अगर दे देते हैं, रोज़ भोजन तो आपके घर में बनता ही है, खाना तो आप रोज़ खाते ही हैं, जल तो आप पीते ही हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अपने पितरों के निमित्त में इस साल में सिर्फ 15 दिन में अपने पितरों के निमित्त उनको जल अर्पण करें, उनको भोजन अर्पण करें। निश्चित तौर पे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। इस कलयुग में भी आपको सतयुग के प्रभाव देखने को मिलेंगे। पंडित जी, देखा जाए तो आजकल के परिवेश में घर परिवार में कला कलेश का वातावरण हमेशा बना रहता है और ऐसे में घर के किसी भी सदस्य को काम में सफलता नहीं मिल रही हो, संतान सुख अगर नहीं उन्हें मिल रहा हो, उसमें कमी आ रही हो, तो ऐसे में क्या कोई विशेष उपाय है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको एक विशेष उपाय भी बता देता हूँ। आपको करना क्या है उस उपाय के लिए, आइए उसको जानते हैं। कि यदि आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा कलह कलेश का वातावरण रहता हो, घर के किसी भी सदस्य को काम में सफलता नहीं मिल पा रही हो, संतान सुख में कमी रही हो, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हो, तो आपकी इस परेशानी को दूर करने वाला एक बहुत ही असरकारी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आपको करना क्या है उसके अंदर कि जो आपके घर की जो पितृ देवताओं की जो तस्वीर है, दिवंगत जो आपके परिजन हैं, उनकी तस्वीर को अपने घर की दक्षिण दीवार जो साउथ वॉल है उसके ऊपर लगाना है। साउथ वॉल पे कभी भी जीवित व्यक्तियों की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। साउथ वॉल के ऊपर जो दक्षिण दीवार है उसके ऊपर आपको अपने जो दिवंगत परिजन हैं उनकी फ़ोटो लगानी है और प्रत्येक अमावस्या को दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाना है। यदि आप इस तरीके से आप तस्वीर की स्थापना करते हैं और घी का दीपक लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो भी समस्याएं आपको सामना करना पड़ रहा है, आपके घर में कलह कलेश का वातावरण, वैवाहिक सुख में कमी होना, इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें, एक विशेष बात और बता देता हूं कि कभी भी किचन के अंदर, रसोई में, पूजा घर के अंदर अपने पितरों की तस्वीर को मत रखिए। यदि पूजा घर आपने अपनी रसोई में बना रखा और वहाँ पे आपने अपने पितरों की तस्वीर रख रखी है, तो निश्चित तौर पे आपके घर में हमेशा कलह कलेश का वातावरण बना रहेगा। तो अपने पूजा घर के अंदर पितरों की तस्वीर का अलग स्थान दीजिए, दक्षिण दिशा में उनको स्थान दीजिए। आपके घर में सुख
शांति समृद्धि बनी रहेगी। मातृ ऋण और पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। और जितना संभव हो सके अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। जीते जी आप उनकी सेवा करें। मरने के बाद तो सिर्फ आप उनको श्राद्ध दे सकते हैं, उनको तर्पण कर सकते हैं, लेकिन जीते जी जो सेवा करेंगे उसका फल जो है वो अनमोल है। तो आज हमने चर्चा की कि क्या है पितृदोष और कैसे मिटाए ये दोष, क्या है श्राद्ध और क्या है इसकी विधि। आशा करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और मेरे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। आपका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। अगर आप भी अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।